हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 300 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड इस क्वेश्चन को ढेर सारी कंपनीज ने पूछा है, जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम एंड सैमसंग और बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है। ओके, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन LIS के नाम से फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे डीपी में यूज़ होता है, डीपी के क्वेश्चन बनाने में यूज़ होता है। ओके, हम क्या करेंगे, हम इसका प्रॉपर इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। पहले टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, फिर हम अपने बॉटम अप अप्रोच पे आएंगे। ओके, so let's dive into the question. Given an integer array nums, return the length of the longest strictly increasing subsequence. Okay, so हमें क्या गिवन है, हमें एक nums array गिवन है जिसमें क्या है, तो सारे के सारे इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा लेंथ रिटर्न करना है जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस हो उसमें। ओके, तो अगर तुम देखो तो इसमें ऐसा कौन सा लेंथ है, तो जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस आ रहा है हमारा, वो क्या है, तो 237 101 है, जो कि हमारा इस 5 को छोड़ के आ रहा है। ओके, सो चलो देखते हैं ये कैसे आ रहा है, समझते हैं इसको। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें रिटर्न करना है ऐसा लेंथ जिस जो कि क्या हो, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो, है ना। तो पहले तो समझो कि ये सब सीक्वेंस क्या होता है ना। अगर आप याद करो तो हमारे पास दो चीजें होती है, हमारे पास सब अरे होता है और एक सब सीक्वेंस होता है। तो सब अरे क्या होता है, इन सब अरे हमें एलिमेंट्स को कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है। ओके, बट इन सब सीक्वेंस वी कैन स्किप फ्यू एलिमेंट्स। ओके, अगर आप देखो, अगर हमारे अरे में कुछ ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो कि हमारा ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। ओके, अगर हमारे अरे में कुछ ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है इसमें से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, है ना। मतलब कि अगर ये 10 है तो इसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो इस 10 से बड़ा मिलना चाहिए, राइट। तो अगर हम इससे इस 10 से बड़ा एलिमेंट ढूंढने जाए तो हमें कहाँ मिलेगा, ये 9 तो नहीं हुआ, ये 2 भी नहीं हुआ, ये सारे क्या है, ये सारे 10 से बड़े तो नहीं। तो यहाँ पे हमें जाके मिलेगा एक 101, है ना, जो कि क्या है, अपने इस 10 से बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक सबसीक्वेंस बना सकते हैं। बीच में हमने क्या किया, ये सारे एलिमेंट्स को स्किप कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, सबसीक्वेंस होता है। तो हम 10 एंड 101 का एक सब सीक्वेंस बना दिए। तो इसका लेंथ क्या हुआ, इसका लेंथ 2 हुआ। ठीक है, जो कि क्या है, अभी तक हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो सकता है ना। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसके बाद हम क्या कोशिश करते हैं, लाइक 10 एंड 101 का तो एक सब सीक्वेंस बना, तो उसके बाद हम क्या कोशिश करते हैं, क्या 101 से आगे भी जा सकते हैं क्या, यानी कि इससे बड़ा एलिमेंट आगे मिल सकता क्या। तो अगर देखते तो यहाँ 18 मिलता, तो 18 मिलता तो ये तो छोटा आ गया, इससे बड़ा तो नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो आप अगर इस 101 को अगर स्किप कर देते, ठीक है, इसको नहीं लेते और सिर्फ और फिर इस 18 को लेते, ठीक है, तो हमारा क्या सब सीक्वेंस बनता, तो सिर्फ 10 एंड 18 का सब सीक्वेंस बनता, ये वाला। ठीक है, तो इसी तरह आप 9 के लिए देखो, 9 से अब आप इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढने जाते तो यहाँ 101 मिलता। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ डाल दिया। फिर आप 9 से अगेन आप इस 101 को स्किप कर देते, तो आप 9 और 18 का एक बना सकते थे सब सीक्वेंस, जो कि हमारा ये हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2 से देखते हैं, 2 से सब सीक्वेंस बनाने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता, तो 2 से जस्ट बड़ा हम ढूंढने का कोशिश करते, तो ये 5 मिला। ओके, फिर हम लोग 5 से बड़ा ढूंढने का कोशिश करते, बट यहाँ तो छोटा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम फिर यहाँ से देखें 7 पे, तो 7 क्या है, हमारा 5 से बड़ा, तो इसको ले लेंगे। देन हम यहाँ आते तो ये भी क्या है, हमारे 7 से बड़ा, तो इसको ले लेते। फिर यहाँ आते तो ये 7 से बड़ा नहीं मिलता, तो इसको स्किप कर देते। तो बेसिकली हमारा सब सीक्वेंस क्या था, 2 5 7 101। तो ये एक हमारा क्या हो सकता है, पोटेंशियल आंसर हो सकता है। तो इसका लेंथ क्या है, 4 है। ओके, उसी तरह जैसे हमने इस 3 को स्किप किया था, हम इस 5 को भी तो स्किप कर सकते हैं। तो क्या बनता हमारा सब सीक्वेंस, तो हमारा सब सीक्वेंस 2 3 7 101 बनता, ये बनता, राइट। सिमिलरली आप 101 को स्किप करके 18 ले सकते थे, तो ये दोनों सब सीक्वेंस बनता, है ना। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे तो नहीं, कुछ कुछ सब सीक्वेंस यहाँ पे लिख रखा है। तो ये तो सिर्फ एक एक एलिमेंट को स्किप करके। ओके, ऐसे आप बीच में मल्टीपल एलिमेंट्स को भी स्किप कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे सब सीक्वेंस बनेंगे। ओके, उसमें से आप एक और चीज गौर करो कि जो एक सिंगल लेंथ भी होता है ना, जैसे 10 खुद में भी एक अपना सब सीक्वेंस है, 9 खुद में ही अपना एक सब सीक्वेंस है। ओके, तो सारे सिंगल एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, खुद में ही एक सब सीक्वेंस होंगे, और वो क्या होंगे, खुद में ही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होंगे, राइट। तो अगर आप देखो तो सबसे लॉन्गेस्ट हमें क्या मिला, तो सबसे लॉन्गेस्ट हमें 4 लेंथ का ही मिलेगा। तो ये कुछ 4 है जो कि लॉन्गेस्ट मिल रहे हैं हमें। ओके, दैट्स वाई इसका जो आउटपुट होगा वो 4 होगा।
ओके, तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि कहीं पे हम किसी एलिमेंट को ले रहे हैं, कहीं पे हम उस एलिमेंट को नहीं ले रहे, है ना। जब हमने इस 5 को लिया तो हमारा सब सीक्वेंस ये आ रहा था, जब हमने इस 5 को नहीं लिया तब हमारा सब सीक्वेंस ये आ रहा था, यानी कि ये टेक एंड नॉट टेक हो गया, राइट। तो टेक एंड नॉट टेक का क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन लगाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है, या तो उस एलिमेंट को लो या तो उस एलिमेंट को ना लो। तो टेक तुम कब करोगे, बेसिकली टेक तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा ये जो एलिमेंट है ये प्रीवियस वाले से बड़ा हो, है ना। ये जो एलिमेंट है ये जब प्रीवियस वाले से बड़ा होगा तभी क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा ना। तो दैट्स वाई जब हम टेक करेंगे, सो हमारा जो करेंट एलिमेंट होगा अगर वो ग्रेटर होगा अपने प्रीवियस एलिमेंट से, इन दैट केस ओनली हम लोग क्या करेंगे, टेक करेंगे। ओके, अदरवाइज नॉट टेक में तो सिंपली हम लोग स्किप कर देंगे, ओके, उस एलिमेंट को। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे प्रॉपर, इसका रिकर्शन का ट्री डायग्राम देखते हैं। ओके, सो चलो हम अपने ट्री डायग्राम को देखते हैं। तो ट्री डायग्राम को देखने के लिए चलो कोई एक छोटा एग्जांपल हमने लिया है, दैट इज अरे में क्या प्रेजेंट है, तो 1 3 2 4 प्रेजेंट है। ओके, सो अगर आप देखो तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, इसका LIS क्या निकलेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आप इस 1 को ले लो, देन 3 को ले लो, एंड देन इस 4 को ले लो। ठीक है, तो 1 3 एंड 4, 3 लेंथ का एक मिल गया। फिर दूसरा LIS क्या आ सकता है, तो आप इस 1 को लो, इस 3 को स्किप कर दो, देन इस 2 को लो एंड 4 को लो। तो 1 2 4 ये भी क्या हो गया, 3 लेंथ का हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो 3 आएगा। तो चलो देखते हैं ये कैसे आ सकता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है, या तो हम उस एलिमेंट को ले यानी कि टेक करें, या तो उस एलिमेंट को हम ना ले यानी कि नॉट टेक या स्किप करें। ठीक है, तो हम टेक कब करते थे, हम टेक तभी कर सकते हैं ना जब वो एलिमेंट यानी कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर हो अपने प्रीवियस एलिमेंट से, है ना। तो अगर आप देखो तो शुरू में तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, लाइक आई अगर अपना 0 से स्टार्ट होगा तो इसके पीछे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक प्रेव नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको -1 से कर देंगे कि ये जब इससे कंपेयर करे तो हम फर्स्ट एलिमेंट को एटलीस्ट ले पाए। ठीक है, तो चलो हम क्या किए, इस एलिमेंट को इधर लिया है और इस एलिमेंट को इधर नहीं लिया, नहीं लिया। अगर आप लो या ना लो दोनों के केस में क्या होगा, आई तो +1 जाना ही है। ठीक है, तो आई +1 होके जो हमारा यहाँ था वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने इस एलिमेंट को लिया, 1 को लिया, तो इन दैट केस हमारा प्रीवियस एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ले लिया है तो अभी करंट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्रीवियस एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ओके, दैट इज ये वाला। तो प्रीवियस एलिमेंट हमारा 1 हो गया एंड करंट एलिमेंट हमारा 3 हो गया। देन अगेन आपके पास क्या होगा, अगेन टेक एंड नॉट टेक का ऑप्शन होगा, या तो आप इस 3 को लो या तो आप इस 3 को ना लो। तो इसको ले कब सकते हैं, जब ये अपने प्रीवियस यानी कि ये जो प्रेफ में जो अपना है 1 है उससे बड़ा हो तभी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने उसको लिया है और यहाँ पे हमने उसको नहीं लिया, यानी इस 3 को नहीं लिया। ठीक है, अगर आप इस 3 को लोगे तो ये क्या बन जाएगा, अपना प्रीवियस एलिमेंट बन जाएगा, और अपना करेंट एलिमेंट क्या बन जाएगा, अपना करेंट एलिमेंट ये 2 पे आ जाएगा अपना आई। ठीक है, अगर आप नहीं लोगे तो अपना प्रीवियस एलिमेंट वही 1 ही रहेगा, यानी कि आपने क्या किया, इस 3 को स्किप कर दिया बेसिकली, है ना, नॉट टेक किया, राइट। तो अभी आपका जो करेंट एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, और जो प्रीवियस आपने जो लिया था वो क्या था, 1 था। सो दैट हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे। सो ये प्रीवियस की मदद से हमें हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस साइड का भी ब्रांच बना सकते हो, बट इधर से हमारा लाइक आंसर नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ रहा है तो उसको देखते चलो। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ तक पहुँच गए थे ना। तो अगेन पहले यहाँ तक का देख लेते हैं, फिर अगेन इस साइड आएंगे। ओके, तो पहले इस वाले ट्री डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अगेन इस 2 के पास क्या है, ऑप्शन है, या तो हम इसको ले या तो ना ले, है ना। तो आप इसको ले कब सकते हो, जब आपके प्रीवियस ने आपने जो एलिमेंट लिया था, प्रीवियस ने आपने क्या एलिमेंट लिया था, 3 लिया था। अगर ये एलिमेंट जो हमारा करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर होता था तभी हम लेते थे ना, बट प्रीवियसली हमने क्या लिया था, 3 लिया था। तो ये 2 तो ग्रेटर नहीं निकला, 2 क्या है, 3 से छोटा होता है, तो हम तो इसको नहीं ले सकते। तो टेक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इधर हम जा ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस एलिमेंट को स्किप ही करना होगा, हम इस एलिमेंट को स्किप ही करेंगे। ठीक है, स्किप करेंगे तो हमारा आई बढ़ के इस 4 पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, टेक एंड नॉट टेक का। तो टेक कब कर सकते हैं, जब ये अपने प्रीवियस यानी 3 से बड़ा हो। ओके, तो 4 हमारा 3 से बड़ा होता है, 4 हमारा 3 से बड़ा होता है तो हम इसको टेक कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अपना प्रीवियस क्या अपडेट हो जाएगा, 4 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिर आई +1 होता तो बाहर आउट ऑफ बाउंड हो जाता। ठीक है, सो इन दिस केस हमारा जो हमने कितने एलिमेंट्स लिए, हमने बेसिकली 1 3 एंड 4 लिए। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, इतना इसका लेंथ यानी कि 3 लिया, ठीक है। तो 3 आया, तो ये कैसे आया होगा? अगर आप देखो तो जहाँ-जहाँ हम टेक कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ हम टेक कर रहे हैं, वहाँ-वहाँ हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। सो दैट जब रिकर्शन कॉल बैक हो तो +1 होते जाए, ठीक है। तो आप देखोगे तो हमने क्या पाथ लिया था, ये पाथ में एक बार टेक लिया, फिर यहाँ टेक लिया तो +1 2 हो गया, फिर इधर तो नॉट टेक है तो यहाँ +1 नहीं होता, फिर यहाँ पे हमने +1 करा क्योंकि हमने क्या किया, 4 को लिया, तो +1 अगेन करके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक 2 था, फिर इससे एक और +1 होके 3 हो गया। ओके, सो हमारा आउटपुट 3 आया। ओके, सो इस साइड से हमें 3 मिल रहा है। नेक्स्ट नॉट टेक वाले ऑप्शन से देखते हैं, यानी कि जो टेक एंड नॉट टेक से हमारा मैक्सिमम मिलेगा, है ना। LIS का मतलब वही हुआ ना, लॉन्गेस्ट, जो हमें मैक्सिमम मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो टेक एंड नॉट टेक में भी चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो नॉट टेक में अभी आई क्या है हमारे यहाँ पे, अगेन हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसको ले या ना ले। तो हम इसको ले कब सकते हैं, हम इसको ले तभी सकते हैं जब ये प्रीवियस वाले से बड़ा हो। तो प्रीवियसली हमने क्या लिया था, तो प्रीवियसली हमने बस 1 लिया था, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करो तो ये 2 तो बड़ा है, दैट मीन्स कि हम इसको ले सकते हैं। तो अगर हम इसको ले तो क्या होगा, 1 एंड 2 हो जाएगा, तो प्रीवियस हमारा 2 बन जाएगा, फिर i+1 होके हम लोग 4 पे आ जाएंगे। और नहीं लेते तो प्रीवियस हमारा ये 1 ही रहता, ठीक है। तो नॉट टेक ही रहा। ओके, नेक्स्ट अगेन हम आते इस 4 पे आते तो हमारे पास इस पे क्या होता, ऑप्शन होता, या तो हम इसको ले या ना ले, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो आपको क्या करना होगा, इस 4 को कंपेयर करना होगा इस प्रीवियस से, है ना, कि प्रीवियसली हमने कौन सा एलिमेंट लिया था, तो प्रीवियसली हमने 2 लिया था। तो अगर कंपेयर करें तो 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो इसको हम ले सकते हैं तो फिर हम लोग इसको ले लिए तो इसका भी लेंथ क्या आएगा, 3 लेंथ का आएगा, है ना। प्रीवियस अपना फिर से 4 बन जाता है। अब आई क्या होता है, i+1 होके अपडेट होके आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। एंड देन अगेन नॉट टेक में अगर नहीं लेते तो नॉट टेक में तो सिर्फ 1 एंड 2 ही रहता। ओके, सो अगर आप देखो तो बेसिकली जहाँ पे भी हम लोग टेक करेंगे ना, रिकर्शन जब कॉल बैक होगा तो वहाँ वहाँ +1 होगा, तो यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, फिर एक बार यहाँ +1 हो, ठीक है। तो टोटली 3 बार टेक किया तो इसका भी क्या होगा, आउटपुट टेक से मतलब इस वाले से भी 3 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का जो मैक्सिमम निकलता, टेक एंड नॉट टेक का हम उसको करते तो इसका आउटपुट 3 निकलता। ओके, सो अगर आप देखो तो बहुत सारी स्टेट्स जो है ना, लाइक हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक एंड नॉट टेक, हर एक एलिमेंट के लिए टेक नॉट टेक, टेक नॉट टेक, टेक नॉट टेक, टेक नॉट टेक, है ना। बेसिकली सारे के ऑप्शन पास 2 ऑप्शन है, यानी कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, 2 का पावर n हो जाता, जो कि क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है। तो एक्सेप्ट तो ये नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो कुछ कुछ स्टेट्स है, जैसे यहाँ पे देखो आई कहाँ पे, 2 पे, यहाँ पे भी देखो तो आई 2 पे, राइट। तो कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो रिकम्प्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे भी देखो रिकम्प्यूट हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मेमोराइज कर देंगे। ओके, सो चलो देखते हैं इसको पहले रिकर्शन से कैसे करते हैं, फिर उसी को मेमोराइज कर देंगे। ओके, सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो चलो यहीं से अपना रिकर्शन वाला फंक्शन को कॉल कर देते हैं, दैट इज रिटर्न सॉल्व ऑफ। यहाँ पे हम लोग क्या क्या भेजेंगे, तो जो अपना करंट एलिमेंट है वो भेजेंगे, जो प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स है वो भेजेंगे, और साथ में ही यहाँ पे जो अपना अरे नम्स उसको भेज देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो अभी करंट इंडेक्स है वो क्या है, तो वो 0 है। जो प्रीवियस इंडेक्स हम लोग क्या अज्यूम किए थे कि वो -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने रिकर्शन फंक्शन में ये तीनों पैरामीटर्स को भेज दिया। अब हमारा काम क्या बचा, इस सॉल्व फंक्शन को यानी कि अपने रिकर्शन वाले फंक्शन को लिखने का, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो इंट रिटर्न करेगा सॉल्व, एंड देन हम इसमें क्या क्या भेज रहे हैं, तो अपना आई भेज रहे हैं, फिर अपना प्रेवियस भेज रहे हैं यानी प्रेफ भेज रहे हैं, एंड देन अपना ये नम्स ऑफ वेक्टर अपना अरे भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। नाउ हमारे पास क्या था, बेसिकली ऑप्शन था, या तो हम उसको टेक करें या हम उसको नॉट टेक करें, है ना। तो टेक हम कब कर सकते थे, टेक हम तभी कर सकते थे जब हमारा जो करंट एलिमेंट है यानी नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर हो नम्स ऑफ प्रेफ से, है ना, यानी प्रीवियस इंडेक्स पे जो है उससे। साथ ही साथ अगर हमारा प्रीवियस हमारा क्या था, -1 जब होता तब भी हम लोग क्या कर सकते थे, टेक कर सकते थे ना। यानी कि अगर हमारा प्रेफ जो है वो इक्वल टू -1 है, इन दैट केस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टेक कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा अपना, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को टेक करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो टेक कर सकते हैं, तो टेक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हर केस में जब भी हम लोग टेक करेंगे तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, है ना, और फिर से यहाँ पे रिकर्शन को कॉल कर देंगे। तो जब हमने टेक किया या नहीं भी टेक करते तो हम लोग क्या करते, करंट इंडेक्स को आगे तो बढ़ाते ही, तो i+1 पे चला जाता। अब हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट होता वो क्या हो जाता, जो आई इंडेक्स पे, राइट। तो
और फिर यहाँ पे अपने नम्स को भेज दो। ठीक है, तो इस टेक को चलो पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे इंट टेक लिख लेते हैं। इंट टेक इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट नॉट टेक कब होता था, तो इंट यहाँ पे हमने यहाँ पे इंट टेक क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर इसका स्कोप क्या रह जाता है, बस इस इफ के अंदर रह जाता है। ठीक है, इसीलिए बाहर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, फिर नॉट टेक अगर देखो, तो नॉट टेक में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्किप करेंगे, है ना। तो सिंपली स्किप करने के लिए i+1 तो होगा ही, और फिर प्रीवियस अपना वही प्रेवी रह जाएगा। ठीक है, और नम्स। ओके, लास्टली हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों से जो मैक्सिमम निकले, है ना। तो टेक और नॉट टेक से जो अपना मैक्सिमम आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो तो अपना बेस केस क्या होगा, जब हम लोग आउट ऑफ बाउंड यानी जब हमारे लेंथ पे हम लोग अपना करेंट इंडेक्स रीच कर जाए, तो इंट n इज इक्वल्स टू पहले नम्स डॉट साइज निकाल देते हैं। ठीक है, फिर इफ हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए, यानी कि हम लोग अपने लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाए, तो रिटर्न 0 कर जाओ। ठीक है, इस केस में हमारे को आंसर तो नहीं मिलता, तो हम लोग का ये बेस केस हो गया। तो चलो इसको कंपाइल करते हैं पहले। तो अगर आप देखो तो टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, बट आप इसको सबमिट करोगे तो ये नहीं पास होगा, बिकॉज हर ऑप्शन में हम लोग क्या करें, लाइक हर एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, टेक एंड नॉट टेक का, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, है ना। तो 2 का पावर एन एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इसको चलो क्या करते हैं, तो मेमोराइज करते हैं। तो मेमोराइज में जहाँ भी हमारा रिकर्शन कॉल हो रहा है, रिकर्शन कहाँ कॉल हो रहा है, तो यहाँ कॉल हो रहा है, तो यहाँ कॉल हो रहा है और यहाँ कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दो क्या क्या चेंज हो रहा है, तो चेंज हमारा सिर्फ ये दोनों वेरिएबल्स हो रहे हैं, है ना, ये दोनों पैरामीटर हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, 2D वेक्टर लेना होगा। तो 2D वेक्टर लेना होगा, और ये कहाँ तक जा सकता है, आई हमारा मैक्सिमम देखो तो 2500 तक जा सकता है। तो हम लोग एक प्लस साइज करके एक 2D वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो अपना डीपी वेक्टर चलो बनाते हैं। तो हम लोग डीपी वेक्टर में क्या करते हैं, तो 2D वेक्टर लेना ना, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, इसका नाम दे देते हैं डीपी, और इसको एक प्लस साइज करके ले लेते हैं 2501 साइज का। और ये भी क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट, और इसमें कितने कॉलम्स होंगे, तो 2501, और सभी को हम लोग क्या करेंगे, -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, तो ये हमने 2D वेक्टर बना दिया। अब इसी को क्या करो, आप यहाँ पे पास कर दो डीपी। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ भी भेजा है, तो पैरामीटर में भी ऊपर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी भेज दिया। फिर इसका नाम हमने डीपी दिया है। नेक्स्ट यहाँ जहाँ जहाँ रिकर्शन कॉल हुआ है वहाँ वहाँ भेज दो, यहाँ डीपी भेज दो, देन यहाँ डीपी भेज दो। ओके, तो हमने सारी जगह अपना डीपी भेज दिया। तो अगर ये ऑलरेडी कंप्यूटेड होता, अगर ये ऑलरेडी कंप्यूटेड होता, यानी कि उसकी वैल्यू -1 नहीं होती, यानी कि इफ़ डीपी ऑफ आई कॉमा प्रेफ, अगर ये ऑलरेडी कंप्यूटेड होता, तो उसकी वैल्यू क्या होती, -1 नहीं होती, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डीपी ऑफ आई और प्रेफ पे है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अगर ऐसा होगा तो आप देखो, हमारा जो प्रेव है वो -1 भी तो हो सकता है ना। लाइक हमने शुरू में क्या किया था, -1 को पास किया था, तो यहाँ पे अपना कोड क्या होगा, फट जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रेफ जब नॉट इक्वल टू -1 हो तभी हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो प्रेफ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए साथ में। ओके, और अगर आप देखो तो इसी को फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे रिटर्न करोगे ना, रिटर्न डीपी ऑफ प्रेफ। ओके, देन इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो अपने फाइनल आंसर में यहाँ पे भी भेज देंगे, लाइक जो भी अपना आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। बट यहाँ पे भी फिर हमारे को क्या होगा, सेम ही इशू आएगा, है ना। लाइक यहाँ पे भी हमारा प्रेफ क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। सो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, हम तभी स्टोर करेंगे जब हमारा प्रेफ नॉट इक्वल टू -1। ओके, सो इफ प्रेफ जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू -1 हो, तभी हम लोग इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ प्रेफ ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप देखो तो लास्टली हमें इन्हीं दोनों का क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है। आप यहाँ पे ये भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो स्टोर करने के लिए बस ये हमारा -1 ना रहे, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, -1 इंडेक्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता ना, दैट इज वाई। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। ओके, सो हमने लगता है सेमी कॉलन नहीं डाला, तो यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देते हैं। अगेन लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। सो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो
हमने इसको मेमोराइज कर दिया, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ओके, सो चलो अब इसका बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। सो चलो अब हम अपने बॉटम अप अप्रोच पे आते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो स्टेट को डिफाइन करते हैं। यानी कि ये जो हमारा टीपी ऑफ आई होगा, यानी कि जो हम लोग अपना टीपी वाला वेक्टर बनाएंगे, उसमें जो ये जो ईच सेल होंगे वो क्या डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करेंगे, तो एल आई एस इंटिंग एट इंडेक्स आई को डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोज करो आप इस इंडेक्स 4 पे हो, तो इंडेक्स 4 पे जो हमारा ये डीपी ऑफ आई बनेगा, ये सेल जो होगा ये क्या डिनोट करेगा कि अभी तक का हमें LIS क्या मिला है, सबसे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या मिला है 4th इंडेक्स तक। ठीक है, तो ये इसका स्टेट डेफिनेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट, अगर आपसे मैं एक जनरल सवाल पूछा हूँ कि सपोज करो अगर हमारे पास ये सब सीक्वेंस है 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरह अगर सपोज करो दूसरा सब सीक्वेंस क्या है 1 2 3 4 5 है। ओके, नाउ मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस 6 को आपको किसी में भेजना है, लाइक ये 6 एक नया एलिमेंट आया, तो आप किस में भेजना चाहोगे कि आपका LIS निकले, है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बने। तो अगर आप देखो तो आप क्या कर सकते हो, आप 6 को इधर भेज सकते हो या तो आप 6 को इधर भेज सकते हो। तो किस में भेजना चाहोगे, अगर आप देखो तो ये कितना लेंथ का है, 4 लेंथ का है। अगर ये इसमें जाएगा तो ये 5 लेंथ का बनेगा, है ना। अगर आप इसको इसमें भेजोगे तो अभी ये करेंटली कितना है, 6, करेंटली ये 5 लेंथ का है, और अगर ये इसमें जाके ऐड होगा तो ये 6 लेंथ का बनेगा, है ना। तो हमें LIS का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, यानी कि बड़ा किस में से मिलेगा, मैक्सिमम किस में से मिलेगा, तो इस वाले से मिलेगा। इस वाले से जो हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनेगा वो 6 लेंथ का बनेगा, और इस वाले से क्या बनेगा, 5th लेंथ का बनेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इस 6 वाले को लिया क्योंकि इससे लॉन्गेस्ट आएगा। तो जो मैक्सिमम दे, है ना, जो मैक्स दे उसी को लेंगे। तो यही मैक्स वाला लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अगर आप याद करो तो हमारा अरे में एलिमेंट्स क्या थे, ये सारे एलिमेंट्स थे। ठीक है, नाउ अपने डीपी वेक्टर को अब हमें क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो अगर हम इस डीपी वेक्टर को फिल करने चाहे, तो अगर आप याद करो तो ये क्या डिनोट करना था, LIS एंडिंग एट इंडेक्स आई, है ना। तो अगर तुम याद करो तो ये सारे सिंगल एलिमेंट्स क्या होते थे, सिंगल एलिमेंट्स तुम्हारे क्या होते थे, एक खुद में ही सब सीक्वेंस होते हैं, है ना। यानी कि एक लेंथ का तो हमें एटलीस्ट LIS मिलेगा ही, राइट। एक लेंथ का तो LIS मिलना ही है। यानी कि ये सारे जो सिंगल एलिमेंट्स हो गए, ये सारे सिंगल एलिमेंट्स खुद में क्या होते थे, सब सीक्वेंस होते थे। यानी एक लेंथ का तो हमें सब सीक्वेंस मिलना ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे में 1 तो फिल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने टीपी वाले वेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नाउ हमारा बेसिक जनरल आइडिया क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इंडेक्स आई को पकड़ेंगे। ठीक है, और जे को स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, और ये पूरा आई तक जाएगा और कंपेयर करेगा। बेसिकली रिकर्शन में क्या होता था, रिकर्शन में हमारा ये वाला जो एलिमेंट होता था, यानी करंट एलिमेंट जो होता था, वो प्रीवियस वाले एलिमेंट से जाके देखता था क्या वो उससे ग्रेटर है कि नहीं है ना। तो प्रीवियस वाला एलिमेंट अगर देखो तो यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट ही ग्रेटर निकल गया। होना किसको ग्रेटर था, जो हमारा करंट एलिमेंट है। तो प्रीवियस वाला अगर ग्रेटर निकल गया तो इसको तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, सिंपली जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो तो फिर से हमारा प्रीवियस एलिमेंट ही ग्रेटर निकल गया, तो यहाँ पे भी नहीं ले सकते, तो सिंपली जे प्लस प्लस होके अब इस सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर आप अब आप कंपेयर करो तो प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या है, छोटा आ गया, है ना। तो हमारा जो अभी जे इंडेक्स पे हम लोग जाएंगे डीपी वाले में, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा LIS, यानी कि लॉन्गेस्ट सब इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अभी इस सेकंड इंडेक्स पे क्या है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सिंगल 2 ही जो होगा वो क्या होगा, अपना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा, है ना। तो ये 3 क्या बोलेगा, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो चलो क्यों ना हम दोनों मिलके एक बड़ा सा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना देते हैं, जो कि कितने लेंथ का होगा। तो जितना इसका लेंथ था उसमें क्या होगा, एक और 3 ऐड हुआ ना, तो एक लेंथ बस बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि इसका लेंथ अभी क्या था, इसने बोला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग LIS इसका क्या था, 1 था। तो 3 ने क्या बोला कि चलो हम दोनों मिलके, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो चलो हम दोनों मिलके एक और लेंथ, मतलब मेरे को अपने में ऐड कर लो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका LIS 2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू में इसका क्या था, शुरू में इसका लेंथ मतलब LIS 1 था, इसका +1 करके हमने क्या किया, इसको 2 बना दिया। ठीक है, नाउ ये अपना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या बना, तो 2 3 का। ठीक है, तो इसी लॉजिक को हम लोग यूज़ करेंगे। फिर जे क्या होता, जे प्लस प्लस आता, हम लोग इस इंडेक्स के लिए भी चेक कर पाते
कि हो सकता है इससे कहीं हमें प्रीवियसली कहीं ये बड़ा इससे सब सीक्वेंस बन के आ रहा था क्या यहाँ पे, तो जे यहाँ पे आता तो यहाँ पे जे ही क्या हो जाता, जे थर्ड इंडेक्स पे ही बड़ा एलिमेंट आ गया है ना, 3 से बड़ा एलिमेंट आ गया। यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, छोटा एलिमेंट चाहिए था। ये जैसे 2 क्या था, छोटा था, बट यहाँ क्या मिला, बड़ा एलिमेंट। तो इसको तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। फिर जे आई पे जाएगा तो एग्जॉस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमें एल आई एस एट थर्ड मतलब फोर्थ इंडेक्स पे क्या मिला, फोर्थ इंडेक्स पे हमें एल आई एस अपना 2 मिला, ठीक है। जो कि किस किस को किसके सब सीक्वेंस को लेके बना, तो 2 और 3 को। ओके, तो इसी आइडिया को हम लोग यूज करेंगे। तो चलो इसका कंप्लीट फुल ड्राई रन देखते हैं पहले अच्छे से। ओके, सो हमारा जो आई होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो आई क्या चाहेगा, आई चाहेगा कि ये किसी से मतलब प्रीवियस एलिमेंट से अभी किसी से एल आई एस बना सकता है क्या। तो अगर देखेगा तो इसके पीछे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि ये जो 10 होगा, ये 10 खुद में ही जो सब सीक्वेंस बनाएगा वन लेंथ का, वही इसका क्या हो जाएगा, एल आई एस हो जाएगा एट इंडेक्स आई, यानी इंडेक्स ज़ीरो। ओके, देन आई आगे बढ़ता तभी हम जे को रख पाएंगे, यहाँ पे तो जे ही को नहीं रख पाए, तो आई अब आगे बढ़ा तो जे को रख पा रहे हम लोग। तो जे को हम लोग अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो प्रीवियस एलिमेंट को क्या होना होगा, प्रीवियस एलिमेंट को छोटा होना होगा, है ना। बट यहाँ देखो तो प्रीवियस एलिमेंट क्या है, बड़ा आ गया, राइट। 10 क्या है, 9 से बड़ा है ना, तो इसको तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, तो फिर इसका भी एल आई एस क्या हो जाएगा, इसका एल आई एस भी 1 ही रह जाएगा। फिर जे आगे बढ़ने का कोशिश करता तो वापस आई पे आ जाता, तो आई पे तो लेना नहीं, जे हमेशा क्या होगा, लेस देन आई रहेगा। हम लोग पीछे जितने भी एलिमेंट्स है उससे देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता, आई प्लस प्लस होता, आई प्लस प्लस होके क्या होता है, इधर पहुंचता, ठीक है, अपने सेकंड इंडेक्स पे आता। नाउ सेम कंपेयर करता, तो प्रीवियसली ये सेकंड इंडेक्स पे ये 2 से छोटा एलिमेंट ढूंढने का कोशिश करता, तो 2 से छोटा है क्या, 10 तो नहीं है, 2 से बड़ा है। देन हमारा जे प्लस प्लस होकर इधर आ जाता, देन ये देखता 2 से बड़ा है क्या, तो ये भी नहीं है। तो फिर हमारे को एट सेकेंड इंडेक्स जो एल आई एस एंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 बन रहा है, मतलब 1 लेंथ का ही मिल रहा है, दैट इज ये 2 खुद में ही। ओके, नेक्स्ट, अब फिर क्या करते हैं हम लोग, आई प्लस प्लस करते तो इस 5 पे आते हैं। अगेन हमारा कोशिश क्या होता कि प्रीवियस वाला एलिमेंट कोई ऐसा है क्या, कोई इससे जो छोटा है, सो दैट ये 5 उसमें जाके ऐड हो जाए, तो बड़ा लेंथ का हम लोग सब सीक्वेंस बना पाए, एल आई एस बना पाए। तो अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, अभी 10 है, 10 है, तो 10 तो बड़ा है, 10 बड़ा है, छोटा तो नहीं है, छोटा चाहिए हमें, तो प्रीवियस एलिमेंट छोटा नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे। फिर से 9 क्या है, 9 भी अपना 5 से बड़ा है, तो नहीं मिला, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। नाउ अब देखो तो यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, तो 2 क्या है, 2 हमारा 5 से छोटा है, 2 हमारा 5 से छोटा है। तो बेसिकली अब ये 5 क्या बोलेगा, 5 बोलेगा तुम मेरे साथ मिल जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा लेंथ का एल आई एस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बोलेगा कि मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का एल आई एस हूँ, मैं अगर तुमसे मिलूंगा तो मैं 2 लेंथ का बन जाऊंगा, राइट। और 2 लेंथ का क्या होगा, तो 2 लेंथ का हम लोग क्या बोलेंगे, 2,5 लेंथ का मतलब 2,5 का हम लोग सब सीक्वेंस बना देंगे। यानी कि अगर हम लोग इस इंडेक्स आई पे हैं तो हमारे को अभी तक का लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या मिला, 2 लेंथ का मिला, दैट इज 2,5 होगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, साथ ही साथ ट्रैक रखेंगे मैक्स एल आई एस का, मैक्स लेंथ एल आई एस का जो भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक बेस्ट हमें क्या मिला, 2 मिला। ओके, नेक्स्ट, अब जे आगे जाता तो फिर से एग्जॉस्ट हो जाता, आई पे आ जाता बेसिकली, ठीक है। तो फिर आई क्या करते हैं हम लोग, आई को आगे बढ़ाते इधर फोर्थ इंडेक्स पे आता आई, फिर से सेम क्वेश्चन, क्या इससे छोटा है, ये छोटा एलिमेंट है ये, तो ये छोटा एलिमेंट तो नहीं है, बड़ा है, तो फिर से जे प्लस प्लस होता। लेकिन यहाँ आता ये भी बड़ा है, तो नहीं हो पाता। अब देखो यहाँ आता तो छोटा मिलता, छोटा मिलता, तो क्या होता, ये बोलता कि मैं तुमसे मतलब छोटा, तुम मेरे से छोटे हो, यानी कि 2 जो है इससे छोटा है, तो क्या बोलेगा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा लेंथ का एल बना देंगे, ठीक है। तो ये 2 बोलेगा ठीक है चलो हम लोग बड़ा लेंथ का एल बना देते हैं, तो कितने लेंथ का बनेगा, तो ये बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का एल हूँ, अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मेरे में ऐड हो गए, यानी एक एलिमेंट ऐड होगा, यानी 1+1 हम लोग 2 लेंथ का एल बना देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, 2,3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जे फिर आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ के यहाँ आएगा, तो 3 से फिर से सेम क्वेश्चन पूछेगा, क्या मतलब पहले तो इससे पूछेगा कि ये छोटा है कि नहीं, तो यहाँ देखो तो छोटा नहीं, प्रीवियस एलिमेंट ही बड़ा होगा, तो इससे तो ये एल आई एस बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, जे आगे बढ़ेगा तो वापस आई पे आ जाएगा, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हम लोग आई प्लस प्लस करके आप 7 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, तो
जब हम लोग 7 पे पहुंचे तो प्रीवियस एलिमेंट को देखेंगे, तो प्रीवियस एलिमेंट क्या है, अभी बड़ा है, तो इसको तो नहीं ले सकते अपने एलाइस में। फिर ये भी बड़ा है, ये भी नहीं ले सकते। बेसिकली क्या होना है, 7 से छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो नहीं मिला। देन इस 2 पे आए, 2 पे आए तो देखो अब क्या होगा। 2 बोला कि हाँ मैं तुमसे छोटा हूँ, तो 7 बोलेगा क्योंकि तुम मेरे से छोटे हो तो चलो हम लोग दोनों मिलके एक बड़ा सा एलाइस बना देते हैं, ठीक है। तो ये 2 बोलेगा ओके, मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का एलाइस हूँ, यानी जो ये 2 है वो खुद ही एक लेंथ का एलाइस है। बोलेगा कि मैं 7 से मिल जाता तो मैं 2 लेंथ का बन जाऊंगा, दैट इज 2,7 का। 2 लेंथ का यानी 1 + 1 किया तो 2 लेंथ का बन गया, 2,7 का हमारा एलाइस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ये 7 क्या बोलेगा, फिर क्या होगा, फिर ये जे आगे बढ़ के इधर आएगा। फिर ये 7 क्या करेगा, इससे पूछेगा छोटा है क्या, तो ये छोटा है, तो ये बोलेगा 7 इससे कि चलो हम दोनों मिलके अपना एलाइस बना लेते हैं। तो 5 क्या बोलेगा, 5 बोलेगा कि मैं अभी ऑलरेडी 2 लेंथ का एलाइस हूँ। तो 7 बोलेगा ओके, तो बेटर ही आंसर मिलेगा। तो क्या होगा, एक और एलिमेंट बेसिकली इसमें ऐड होगा, इस 2,5 में एक और एलिमेंट अपना क्या होगा, 7 ऐड हो जाएगा, तो 3 लेंथ का बन जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और ऐड कर देंगे तो इसको 3 बना देंगे, ठीक है। तो हमारा एक अभी तक का मैक्स एलाइस क्या हो गया, 3 मिला, ठीक है। नेक्स्ट जे आगे बढ़ता, जे आगे बढ़ता तो यहाँ आता तो पहले से पूछता तुम छोटे हो क्या, तो ये छोटा है, छोटा है तो ये क्या बोलता चलो हम दोनों मिलके एल बनाते हैं। तो ये दोनों मिलके अगर एल बनाएगा तो क्या होगा, ये बोलेगा कि मैं अभी ऑलरेडी 2 लेंथ का एल हूँ। ये अगर ऑलरेडी अभी 2 लेंथ का एल है तो 7 बोलेगा ठीक है मेरे से मिल जाओ, तो हम लोग 3 लेंथ का एल बना देंगे। बट अभी ऑलरेडी आंसर क्या है तुम्हारा, 3 लेंथ का ऑलरेडी आंसर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लो ना लो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फिर भी देख लो। तो क्या बनेगा, तो 237 बन जाएगा, जो भी क्या होगा 3 लेंथ का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई प्लस प्लस होके अब क्या होगा, 101 पे आएगा। तो 101 पे जब आएगा तो देखो अब क्या होगा, हमें क्या देखना है, पीछे में इससे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, तो 101 से तो सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो चलो देखते हैं अच्छे से। तो देखो, तो सबसे पहले ये 10 से पूछा छोटा है क्या ये एलिमेंट, तो ये छोटा है। छोटा है तो बोलेगा मेरे साथ एल बना लो, 101 बोलेगा मेरे साथ एल बना लो। दैट मीन्स कि ये जो 10 है वो बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का एल हूँ, तुमसे मिलूंगा तो 2 लेंथ का बन जाऊंगा, है ना। एक और एलिमेंट बेसिकली इसमें ऐड होगा, तो ये 2 लेंथ का बना देगा ये लोग, यानी 10 एंड 101 जो कि 2 लेंथ का होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जे प्लस प्लस होकर इधर आएगा। सेम क्वेश्चन ये बोलेगा तुम मेरे से छोटे हो क्या, तो ये बोलेगा यस। तो चलो हम दोनों मिलके एल बना देते हैं, तो ये बोलेगा मैं ऑलरेडी 1 लेंथ का हूँ, तुमसे मिलूंगा तो 2 ही लेंथ का बनूंगा, तो ठीक है 2 ही लेंथ का बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देन जे प्लस प्लस होगा इधर आएगा, तो इससे पूछेगा कि तुम मेरे से छोटे हो क्या, तो 2 बोलेगा ये छोटा है, तो चलो दोनों मिलकर एल बना लेते हैं। तो ये बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का हूँ, तुमसे मिलूंगा तो 2 ही लेंथ का बन पाऊंगा, और इसका आंसर ऑलरेडी 2 ही है, तो अपडेट नहीं करेंगे, मैक्स लेना हमें, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेना है ना, एल। ओके। सो अगर आप देखो देन हम लोग अब देखो, जब जे यहाँ पे 3 पे आएगा, जब 3 पे आएगा इन दैट केस पहले तो इससे पूछेगा क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा यस मैं तुमसे छोटा हूँ। तो बोलेगा 101 कि ओके तो चलो हम दोनों मिलकर एल बना देते हैं। तो 5 बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 2 लेंथ का एल हूँ, जो कि किससे बना था, 2 एंड 5 से बना था। अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं 3 लेंथ का बन जाऊंगा, राइट। जो कि क्या होगा 2 5 एंड 101 बनेगा। तो यही इसने क्या किया, इससे मिला तो 2 5 101 यानी 3 लेंथ का एल बना लिया, ठीक है। यानी हमने क्या किया, डीपी ऑफ जे में +1 किया, डीपी ऑफ जे में +1 किया और डीपी ऑफ आई को अपडेट करके 3 बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का कोड काम करेगा, डीपी ऑफ जे में हम लोग +1 करेंगे और डीपी ऑफ आई को अपडेट कर देंगे, बेसिकली डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ जे +1। ओके। सो ऐसा करके हम लोग का अपडेट हो गया, जो भी मैक्स वैल्यू होगा उसको लेते जाएंगे, ठीक है। नाउ सेम, फिर ये जे आगे बढ़ के इधर आएगा, जे आगे बढ़ के इधर आया इधर, तो इससे फिर से सेम पूछेगा क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा हाँ छोटा हूँ, छोटा हूँ तो तुम, ये बोलेगा कि मेरे साथ एल बना लो, तो ये बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 2 लेंथ का हूँ, तुमसे मिलूंगा तो 3 ही लेंथ का बनूंगा, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो अभी ऐसे ही रहने दो। फिर देखो जे अब जब यहाँ पहुँचेगा तो देखो ये जो 101 है 7 से पूछेगा कि तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा यस। तो 101 बोलेगा ओके मेरे साथ मिलकर एल बना लो। तो ये 7 बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 3 लेंथ का हूँ, तुमसे मिलूंगा तो मैं 4 लेंथ का बन जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको अभी तक का हमारा बेस्ट आंसर क्या मिला, 4 लेंथ का LIS मिल जाएगा, जिसमें हम लोग मान लो दोनों ले सकते हो ना, ये भी 3 लेंथ रहा था, ये भी 3 लेंथ रहा था, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हमें लेंथ से मतलब है, हमें एलिमेंट से मतलब नहीं है कि हम कौन से एलिमेंट्स को ले रहे हैं। ओके, सो लेंथ में हमारा 257 वाले में लिया अगर, तो उसमें 101 अगर ऐड हो जाए तो 257 101 यानी 4 लेंथ का LIS बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जे आगे बढ़ता है तो आई पे आ जाता, तो एग्जॉस्ट हो जाता, तो 4 अभी तक का मैक्सिमम क्या हमारा मैक्स LIS होगा, इसको हम लोग स्टोर करते रहेंगे हर बार। ओके, नाउ फिर से आई आगे बढ़ा, तो अब तुम इसके लिए खुद कैलकुलेट करो कि 7 इंडेक्स पे क्या आएगा। ठीक है, 2 मिनट का पॉज लो, कैलकुलेट करो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ओके, सो अगर आप देखो तो फिर से सेम करते हैं, तो आई होप आपने देख लिया होगा कि यहाँ क्या आ रहा है। सो चलो देखते हैं अब। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इससे जाके पूछेगा क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा यस, तो तुम मेरे साथ मिलकर LIS बना लो, तो ये बोलेगा मैं ऑलरेडी 1 लेंथ का हूँ, अगर मैं तुमसे LIS मिलकर बनाऊंगा तो मैं 2 लेंथ का बनूंगा, तो ये तो बेटर हुआ ना 1 से, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके 10 एंड 18 जो क्या होंगे अपना LIS बना लेंगे। ओके, देन फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस होके आगे आएगा, फिर देखोगे तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, लाइक यहाँ पे भी 1 ही लेंथ का, यहाँ भी 1 ही लेंथ का, तो मैक्सिमम 2 ही बनता। फिर सपोज करो जे अपना यहाँ आता, जे अगर अपना यहाँ आता तो क्या होता, तो इसको 2 मिलता, 2 मिलता, यानी कि पहले तो इस 5 से पूछता छोटा है कि नहीं, तो बोलता छोटा है, छोटा है, तो फिर क्या बोलेगा, मेरे साथ LIS बना लो, LIS बना लो, तो ये बोलेगा मैं अभी 2 लेंथ का हूँ, तुमसे मिलूंगा तो 3 लेंथ का बनूंगा, तो बेटर होगा ना, ये 2 से तो बेटर होगा, तो 3 लेंथ का क्या बनेगा, तो 2 5 18 बन जाएगा। ये 2 लेंथ कैसे बना था, 2 5 से बना था, तो 2 5 18 लेंथ का ये बन जाएगा, नहीं इसमें हम +1 कर देंगे बेसिकली बस। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया। नेक्स्ट जे आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो अभी भी 2 लेंथ, यहाँ पे 2 ही है, मिल के +1 करके इससे 3 ही बनता। ठीक है, अब देखो ये जब इससे आगे जाएगा, यहाँ आएगा 7 पे आएगा, जे अपना जब 5th इंडेक्स पे आया, तो अब इससे भी सेम क्वेश्चन इसने पूछा क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा यस मैं तुमसे छोटा हूँ, तो बोलेगा मेरे साथ मिलकर LIS बना लो। तो अगर ये देखो अब इसके साथ LIS बनाएगा, तो ये बोलेगा मैं ऑलरेडी 3 लेंथ का हूँ, मैं तुमसे बनूंगा तो 4 लेंथ का बनूंगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 257 एंड देन एक 18 ऐड हो जाएगा उसमें, तो यानी कि अब हमें 4 लेंथ का एक अच्छा सा बड़ा सा LIS मिल गया, दैट इज 25718। ठीक है, सो अभी भी हमारा बेस्ट तो इधर भी 4 ही था, यहाँ भी 4 ही आ गया, तो कोई फर्क उतना पड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जे आगे पढ़ेगा तो यहाँ आएगा, तो पहले तो पूछेगा क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा नहीं, यहाँ पे ये छोटा ही नहीं है, छोटा ही नहीं तो इससे LIS बना ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जे फिर आगे आता तो एग्जॉस्ट हो जाता, फिर आई आगे जाता तो एग्जॉस्ट हो जाता। तो अब देखो तो हमारा DP ऑफ मतलब DP वेक्टर रेडी है, अपना टैबुलेशन पार्ट रेडी है, तो इसमें हमारा मैक्स वैल्यू क्या आया 4। ठीक है, तो जो हमारा मैक्स वैल्यू आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, अपना LIS रहेगा। ठीक है, तो चलो इसी को अब हम लोग कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करो, अपने अरे का साइज निकालो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम देखो तो हम लोग क्या करते थे, डीपी वेक्टर बनाते थे अपना, है ना, तो वेक्टर ऑफ इंट डीपी बनाते थे, और ये सेम जितना अपना अरे का साइज होता था उतना ही साइज का रहता था। नेक्स्ट इसको हम लोग शुरू में क्या करते थे, सभी को 1 लेंथ का कर देते थे, एटलीस्ट हमें 1 लेंथ का तो LIS मिलता ही था, है ना, जो कि वो खुद में ही वो एलिमेंट होता था, राइट। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से अपना फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर इसी तरह अपना जे कहाँ से स्टार्ट होता था, तो फॉर इंट जे हमेशा 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन जे जो था वो हमेशा लेस देन आई रहता था, राइट, देन जे प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, हम अगर हमारा प्रीवियस वाला वैल्यू, यानी कि इफ हमारा जो प्रीवियस वाला वैल्यू कहाँ पे नम्स ऑफ जे पे होता था, है ना, नम्स ऑफ जे पे जो वैल्यू है वो अगर छोटा आता था नम्स ऑफ आई से, है ना, तो हम लोग क्या बोलते थे, अपना LIS बना सकते हैं, अपना LIS बना सकते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, मैक्स वाला ले लेते थे वैल्यू, तो डीपी ऑफ आई को हम लोग अपडेट करते थे जाके, डीपी ऑफ आई को हम लोग क्या करते थे, मैक्स लेते थे अपने डीपी ऑफ आई पे जो है अभी वो, या फिर जो अभी हमारा डीपी ऑफ जे पे है उसमें +1 करके जो हमें बन रहा है ना, यानी कि डीपी ऑफ जे पे अगर छोटा मिलता था तो वो क्या बोलते थे, आओ मेरे साथ मिलके LIS बना लेते हैं, तो वो एलिमेंट उसमें ऐड हुआ ना, दैट्स वाई हमने क्या किया, +1 किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लास्टली जो हमारा मैक्स LIS होगा उसका ट्रैक रखना होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्स LIS नाम का, जिसको हम लोग शुरू में
लाइक एक लेंथ का तो बन ही सकता है, एक लेंथ का बन ही सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक जो खुद लेंथ का जो अपना सब सीक्वेंस बनता था वो LIS हो ही सकता है, तो इसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर दिए और फिर हर बार जब भी हमारा निकलता था इसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करके जाएंगे। तो मैक्स LIS जो होगा वो क्या होगा, मैक्स ऑफ जो प्रीवियस हमारा मैक्स LIS था या फिर जो अभी हमारा DP(i) से बन के आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैक्स LIS उसमें स्टोर रहेगा। और लास्टली तुम क्या करोगे, जो ओवरऑल तुम्हारा निकला उसका ट्रैक हम लोग कहाँ रखते हैं, मैक्स LIS में, है ना। तो इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, so let's try to compile and run it first। तो हमारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो 2 लूप चल रहा है, सो n² है विच इज़ मच बेटर देन एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ये सारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इसी को GFG पे जाके सबमिट करोगे तो GFG पे भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको वहाँ भी सबमिट कर सकते हो। तो बस कोड को लो, यहाँ पेस्ट कर दो, सो यहाँ भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कंपाइल एंड रन करते हैं। सो ओके, यहाँ पे नम्स है ना, यहाँ ARR लिया है तो इसको नम्स कर दो। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन करते हैं इसको। तो ये कंपाइल हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे टेस्ट केसेस पास कर दिया। ओके, सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, LIS का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सो इसको अच्छे से याद रखना, आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा ये। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।